जय हिंद। आज की इस क्लास में हम आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, शिक्षक के लिए क्या कहा गया है और टीचर के लिए क्या कहा गया है। और आपके सी टेट के सिलेबस उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपका बाकायदे लिखा हुआ है सी टेट के सिलेबस में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई 2009 के बारे में आपको बाकायदे एक चैप्टर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या क्या बातें कही गई हैं। आरटीई, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कराने चल रहे हैं। तो शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 45 में, कहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के जो अनुच्छेद है 45 में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसी आरटीई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, कि व्यवस्था के बारे में कहा गया है। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेट है, इसको नोट करिएगा। 1 दिसंबर 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क, फ्री मतलब एकदम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अर्थात कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है, कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता एवं अभिभावकों को मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो अभी तक मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो होते, तो मूल कर्तव्यों को मानना या ना मानना आपकी इच्छा पर डिपेंड होता था, लेकिन जहाँ मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार आपका जो है एक प्रकार से मौलिक अधिकार है, जो आपका मतलब पूरी तरह से उस पर अधिकार है कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से भारत भी जो है एक ऐसा देश बन गया जो शिक्षा को मूल अधिकार के दायरे में लाया। तो अब आपका एजुकेशन जो है वो मूल अधिकार के दायरे में आती है, और इसमें से जो है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा कंपल्सरी रूप से दी ही जाएगी। यदि कोई उनको पढ़ने से वंचित करता है तो उसको जेल भेजने की बात कही गई है। तो इसीलिए शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया। तो इसके लिए जो है संविधान में संशोधन किया गया। तो 1 दिसंबर 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जो है मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और जो संशोधन किया गया था वो 86वां, कौन सा, 86 अमेंडमेंट था, अर्थात 86वां संविधान संशोधन ये था। तो ये जो संशोधन था ये अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, इस सन 2002 में पारित किया गया, इसलिए इसको जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 नाम दिया गया। अब इस संशोधन के तहत जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो वो अनुच्छेद था 21A। क्या था, 21A, ये अनुच्छेद को जोड़ा गया। और 45 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, संशोधन करके जो है 21A जोड़ा गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है इस संविधान में संशोधन जो हुआ तो 19 जो संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 21A और 45 अनुच्छेद में संशोधन करके ये जोड़ा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और जम्मू और कश्मीर में 1 अप्रैल 2010 को नहीं लागू किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में ये कब लागू किया गया था। फिर उसके बाद है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो वो जो जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया था। फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, तो 1:30। कितना होना चाहिए, 1:30। अब 1:30 का क्या मतलब है, कहने का मतलब 1:30 मतलब 30 शिक्षकों 30 छात्रों पर, शिक्षकों पर नहीं, 30 छात्रों पर गई है। फिर है कि आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं।
कहा ये मतलब कह रहा है कि उसमें लिखा गया है कि जो शिक्षक होगा वो एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा, तो उस वो कितने घंटे, 45 घंटे कार्य करेगा, अर्थात 45 घंटे कार्य दिवस शिक्षक के लिए बताया गया है, उसमें लिखा गया है। फिर है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस, तो प्राथमिक स्तर पर उसमें लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर के अर्थात 1 से 5, 1 से 5 का यदि स्कूल है तो उसमें न्यूनतम कितने जो है शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे। तो पूरे 1 साल का बात कर रहा है, तो 1 साल में जो है 800 घंटे और 200 दिन। यदि 800 घंटे और 200 दिन नहीं पूछता है तो आपको पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसको आपको पूरा ही करना होगा। तो 800 घंटे और 200 दिन की व्यवस्था की गई है। फिर है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अनुसार के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। मतलब ये जो आरटीई है, ये आरटीई में जो है किस मतलब आयु वर्ग के, किस एज के बच्चों को रखा गया है। तो ये जो है 6 से 14, देखिए यहाँ पर गलत दे रखा है, ये टाइप करने वाले ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एवं निःशुल्क, जिसको बोलते हैं फ्री या निःशुल्क और अनिवार्य रूप से अर्थात कंपलसरी रूप से शिक्षा दी ही जाएगी, यह बात उसमें कही गई है। फिर है कि जो है आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें जो है निर्धन अर्थात गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। तो ये जो सीटों का बंटवारा की बात कही गई है, कहाँ पर कितनी सीटें किसको दी गई हैं जाएंगी, उसमें से जो प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों में जो है गरीब बच्चों को कितनी सीटें दी जाएंगी, तो वो है 25%, अर्थात 100 में 25 सीटें जो हैं आपको गरीब बच्चों को का एडमिशन करना ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात कही गई। फिर आरटी को लोकसभा में कब पारित किया गया था। हमारे देखिए, अब हमारा जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, तो संसदीय प्रणाली में व्यवस्था में हमारा क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन से मिल करके जो है संसद बनती है। तो ये कह रहा है कि लोकसभा में कब पारित किया गया है, तो लोकसभा में जो है 4 अगस्त 2009 को, कब, 4 अगस्त 2009 को जो है इसको पारित किया गया है। अब देखिए एसएमसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आरटी में कहा गया है कि इस एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो इसमें बाकायदे लिखा गया है कि इस एसएमसी में जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो अभिभावक बनाए जाएंगे, अर्थात पेरेंट्स, जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं के माता पिता को जो है एसएमसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा उन्हीं में से। अच्छा, राज्यसभा में, अभी हमने बताया लोकसभा, अब राज्यसभा में आरटी एक्ट को कब पारित किया गया था, तो ये 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया था, और लोकसभा में जो है 4 अगस्त 2009 को इसको पारित किया गया था। फिर बात करें कि आरटी को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई, अर्थात इस अधिनियम को, इस एक्ट को जो है राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की, तो ये 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस एक्ट को अपना मंजूरी प्रदान की, उस पर दस्तखत कर दिए। फिर उसके बाद है कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 मतलब 150, कितना, 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है। यदि मान लीजिए जैसे हमने कहा कि 30:1 प्राइमरी स्तर पर है और 35:1 जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर है। तो मान लीजिए यदि 150 बच्चों की संख्या हो गई, 150 संख्या हो गई बच्चों की, तो उस ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है, तो वहाँ पे क्या है कि एक प्रधान अध्यापक एवं 5 अध्यापकों मतलब शिक्षकों को वहाँ पे लगाया जाएगा, मतलब वहाँ पर होना कंपलसरी है, ऐसा मतलब आरटी में कहा गया है, इस एक्ट में लिखा गया है, नियम बनाया गया है। फिर है कि आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से, उच्च प्राथमिक का मतलब ही होता है कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए, तो ये है 35:1, प्राथमिक स्तर पर कितना था, 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1। अब 35:1 का क्या मतलब है कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त होगा। फिर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति होगी, मतलब कितने बच्चे हो जाएं 6 से 8 में तो एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। तो 100 से अधिक यदि बच्चे होते हैं और 105 के बीच में बच्चे हो जाते हैं तो एक प्रधान अध्यापक और उसके साथ में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी मानक के हिसाब से। फिर है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 8 तक है,
यदि स्कूल, तो उसमें जो है प्रवेश दिए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा। तब इस ऐसी स्थिति में विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो अनुपात जो है वो 40:1 होगा। कितना होगा? 40:1। 40:1 हो जाएगा। फिर है कि आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे। यदि उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 तक का यदि स्कूल है तो वहाँ पे जो है आप कितने घंटे कार्य दिवस और कितने दिन होने चाहिए। तो देखिए वहाँ पर जो घंटों की संख्या बताई गई है कि आपका 1000 घंटा होना कंपलसरी है और दिनों की संख्या 220 दिन, तभी आपका जो है ये पूरा सत्र पूरा माना जाएगा। तो ये वहाँ पे ये बात कही गई है। फिर बात करें कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं, कितने? 240 बच्चे, तो ऐसी स्थिति में जो है कितने अध्यापक होंगे। तो वहाँ पर 6 अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। कितने? 6 अध्यापक। अच्छा, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ाना चाहिए। उसमें बाकायदे लिखा गया है कि यदि एक अध्यापक है तो उसको प्रतिदिन अपने शैक्षणिक घंटों में कितने घंटे उसको पढ़ाना कंपलसरी है। तो वो 4 घंटे का शैक्षणिक कार्य करे तब जा करके वो मानक के अनुसार कार्य कर पाएगा, कार्य करना होगा उसको। फिर है कि आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक प्राइमरी स्तर की बात कर रहा था, अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। यदि उच्च प्राथमिक टीचर है तो उसको 4.5 घंटा अर्थात 4 घंटा 30 मिनट, कितना? 4 घंटा 30 मिनट पढ़ाना होगा। यदि प्राइमरी का शिक्षक है तो वो 4 घंटा पढ़ाएगा, मतलब आधा घंटे उसको ज़्यादा, मतलब 30 मिनट ज़्यादा उच्च प्राथमिक का टीचर को पढ़ाना होगा। फिर है कि आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न यहाँ से कई बार आपके सी टेट, यूपी टेट, रीट और अन्य मतलब टेट एग्जाम में पूछा गया है कि आरटी 2009 में अर्थात शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में कि किस धारा में यह मतलब कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो धारा 17 में यह बात कही गई है कि आप बच्चे को जो है शारीरिक दंड नहीं दे सकते, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह बात उसमें कही गई है। अच्छा, अब कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं आरटी का नाम राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसका पूरा नाम आप जान लीजिए। आज के बाद ये मत कहिएगा कि इसका पूरा नाम आरटी राइट टू एजुकेशन है। इसका जो पूरा नाम है, आरटी का जो ऑफिशियल नेम है वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका पूरा नाम यही है। ये इसको आप लोग रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक अंदर जो है बसावट के पास सरकारी स्कूल होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर। टाइप करने वाले ने गलती कर दी है कि मतलब शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कहा है कि कितनी वर्ष और कितनी दूरी पर जो मतलब बसावट के अनुसार सरकारी स्कूल होगा। तो 3 किलोमीटर या 3 वर्ष जो है होना चाहिए। मतलब ये टाइप करने वाले ने क्या गलती कर रखा है भाई। हाँ, ये पूछ रहा है कि आरटी में जो है उच्च प्राथमिक स्तर का यदि स्कूल है तो वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। मतलब 6 से 8 का स्कूल जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए विद्यार्थियों की जो विद्यालय की दूरी होगी वो कितनी होगी? 1 किलोमीटर। यदि उच्च प्राथमिक का है तो 3 किलोमीटर, ये 3 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष गलत दे रखा है, 3 किलोमीटर होगा। क्या होगा? किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर होगा यदि उच्च प्राथमिक का है, और प्राथमिक का है तो 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका जो है स्कूल होना कंपलसरी कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे भी दिया है कि 1 किलोमीटर जो है प्राथमिक के लिए और 3 किलोमीटर की दूरी जो है उच्च प्राथमिक के लिए होनी चाहिए। अच्छा, एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिए 9 साल का बच्चा है, वो कभी स्कूल नहीं गया, वो पढ़ना चाहता है, तो अब उसको कौन सी कक्षा में आप प्रवेश देंगे। तो 9 साल का बच्चा है तो उसे आप पहली कक्षा में तो पढ़ाएंगे नहीं, उसकी एज के हिसाब से जो है आप उसका क्लास का निर्धारण करेंगे। तो उसमें बाकायदे आरटी में लिखा गया है कि यदि 9 साल का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है तो उसे जो है चौथी कक्षा में पढ़ाएंगे। ये बात जो है धारा 4 में बाकायदे वर्णन किया गया है, लिखा गया है। फिर है कि आरटी 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न पूछ सकता है कई बार। तो आरटी जो है 2009 में जो है कुल
अध्याय एवं अनुसूचियाँ की बात करें तो धाराएं जो है 38 हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं। अध्याय की बात करें तो 7 अध्याय हैं और अनुसूची की बात करें तो एक अनुसूची है। अच्छा, किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? आप देखिए कितना डीपली जाके पूछ रहा है कि किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं। तो अध्याय 4 में जो है 12 से लेकर के 28 धाराएं हैं। 12 से 28 मतलब 16 धाराएं हैं। फिर है कि आरटी 2009 एक्ट की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान किया गया है? तो धारा 21 में इसके बारे में लिखा गया है, बाकायदे प्रावधान किया गया है। अब अगला है कि धारा 17 का प्रावधान है। तो धारा 17 में क्या प्रावधान है? तो धारा 17 में कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना मना है, आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। अच्छा, शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन है? तो धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक के बारे में बताया गया है, पूरा बाकायदे उल्लेख किया गया है कि कितने पे कितने टीचर रखे जाएंगे, कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर रखे जाएंगे। फिर है कि आरटी की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। यदि आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएंगे, यदि सरकारी शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, यदि आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपको जो है जेल भी जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में बाकायदे उल्लेख किया गया है। तो ये धारा जो है 28 में यह बात लिखी गई है कि आप सरकारी टीचर हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के पश्चात मतलब जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात नहीं की गई है। जो बात की गई है 6 से 14 वर्ष के ही बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। यदि 6 से 14 वर्ष पूर्ण कर लेता है तब उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात नहीं की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यदि हैंडीकेप्ड बच्चा है, यदि वो हैंडीकेप्ड है मतलब दिव्यांग बच्चा है, तो उसके लिए 18 वर्ष की डेट निर्धारित की, मतलब 18 वर्ष निर्धारित किया गया है कि उसको उसका देख रेख जो है 18 वर्ष तक किया जाएगा, उसको फ्री में 18 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल नहीं होगा? तो ये नहीं शामिल होगा। अब फिर है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि मान लीजिए कोई विशेष आवश्यकता वाला बालक है, जैसे दिव्यांग है या फिर मतलब कोई अन्य शारीरिक समस्याएं हैं, तो उसको आप किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाएंगे? तो ये बात पूरा बाकायदे आरटी में लिखा गया है। तो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अर्थात समावेशी का मतलब होता है कि मतलब सबके लिए बराबर शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा, चाहे अमीर हो गरीब हो किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए बराबर शिक्षा, समावेशी एजुकेशन अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन की शिक्षा जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आप पढ़ाने की बात कही गई है। फिर है कि आरटी एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 24 जो है वो अध्यापकों का क्या कर्तव्य है उसमें बाकायदे वर्णन किया गया है, लिखा गया है। फिर है कि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ये पूछ रहा है कि एक छः से एक जो है प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक, वहाँ पर जो स्टूडेंट का रेशियो है वो 62 है। कितना है? 62 है। अब जब 62 स्टूडेंट हो गए तो आप वहाँ पे कितने शिक्षक नियुक्त करेंगे, कितने शिक्षक रखेंगे? तो वहाँ पे 3 शिक्षक नियुक्त करेंगे। चूँकि हमारा प्राथमिक में क्या है 30:1 और 30 दूना 60 मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, तो 2 स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं संख्या में, तो इस ऐसी स्थिति में हमें 3 शिक्षक नियुक्त करने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो ये 45 घंटे, कितने? 45 घंटे इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो ये जो है 2009 में लागू किया गया था। कब? 2009 में ये बात पूरी लागू कर दी गई थी, पूरा एक्ट को बनाने के बाद। जब भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये 135वां देश बन गया। इसके पहले जो है 134 देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था, मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत उस श्रेणी में नहीं था। भारत ने भी अपने नियम कानून में संशोधन किया और 135वां देश बन गया वो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला। फिर है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को से जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया था और पूरे देश में प्रभावित हो गया।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की कितनी संख्या होगी। मान लीजिए 200 स्टूडेंट हैं, तब कितने शिक्षक रखे जाएंगे, तो 5 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी 200 विद्यार्थियों पर। अच्छा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया था, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था। अच्छा, RT अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, ये पूछ रहा है। तो ये धारा 28 है, जो राज्य सरकार को कहती है कि आप चाहो तो खुद भी कुछ नियम बना सकते हो, क्योंकि शिक्षा हमारी क्या है, समवर्ती सूची में है। तो कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा, तो वो है 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। अच्छा, RT 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे है, तो ये केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार चाहे तो इसे लागू करे, चाहे तो ना लागू करे। फिर है, अब इसमें कही गई है कि शिक्षा का जो बजट है, तो कुल बजट कितना केंद्र सरकार व्यय करेगी, तो ये 25% व्यय करेगी। होना चाहिए 60-40 का रेशियो, 60% जो है केंद्र सरकार, 40% जो है राज्य सरकार। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल बजट का, तो मतलब कुल जितना हमारा कुल बजट होगा उसका 25% हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो 25% खर्च करेगी शिक्षा पर। फिर है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो ये संवैधानिक होता है। मतलब आपको शिक्षा मिलेगी, ये संविधान में लिखा गया है, आपको ये मिलेगी ही, ये संविधान में बाकायदे वर्णन किया गया है। फिर है, RT के तहत किस कक्षा तक के बालकों को रुक जो है क्लास से निष्कासित नहीं किया जा सकता था, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। यदि बच्चा स्कूल आता है या पढ़ना चाहता है तो आप उसे पढ़ाएंगे ही। उसका यदि कहीं एडमिशन नहीं है तो उसको आप उसको ले जा कर के स्कूल में दाखिला कराएंगे। ये बात उसमें RT में कही गई है, क्योंकि वो अब फंडामेंटल राइट बन चुका है, तो इसलिए आपको ये करना ही होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट RT से प्रश्न थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, और इसको 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो संभवतः आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देंगे, ताकि सभी वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, आप प्लीज़ फ्री में इसको कर दीजिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।